शुरुआत महेश ने अपनी टीम को बहुत अच्छी दिलाई है। पहली गेंद पर 4 रन। पावर प्ले का फायदा उठाया महेश ने। टैप किया, सिंगल लिया, बहुत अच्छी बैटिंग, अंडरस्टैंडिंग दिखाई। अब अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? अब मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? एक बहुत ज्यादा लंबा समय इस खेल को दिया है महेश ने, और भी कई ऐसे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। इस टीम में जो बहुत अनुभवी है। ऑफसाइड की तरफ गेंद को खेलने का प्रयास था। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी। गेंदबाजी इस समय गजानन तितरमारे कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक इस प्रतियोगिता में, और हर एक खिलाड़ी ने अपने रोल को समझा है। जैसे महेश जी ने अपने आप को एक फील्डर के तौर पर रखा है इस टीम में, एक फील्डर के तौर पर बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है, और एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है इस टीम को। आज तो कप्तानी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मैचेस जो आज के दिन खेले हैं टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने, दूसरा चल रहा है उनका। 1 खेल चुके हैं वो और जीत भी चुके हैं। 8 में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है। टॉप 2 में रहने वाली है ये टीम, नो डाउट इन दैट। इनको नीचे धकेलना बहुत मुश्किल। इस बार सीधे महेश के हाथ में, इसी चीज की बात कर रहा था मैं। एक अच्छे फील्डर के तौर पर इस टीम में मौजूद और टीम को सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। एक अच्छा कैच पकड़ा है। थोड़ा सा मुश्किल रहता है जब आप सर्कल के अंदर लगे होते हैं और इस तरीके से बॉल आपकी तरफ ट्रैवल करती है। महेश बता रहे हैं बाकी खिलाड़ियों को कि कितना मुश्किल था उनके लिए ये कैच पकड़ पाना। लेकिन कैच कंप्लीट किया और महेश को वापस भेजा है। बहुत बड़ी विकेट गजानन तितरमारे के हाथ लगी है। महेश के हाथ में कैच। 6 पर 1, 5 गेंदों के बाद टीम शिवा वाइपर्स सिद्धार्थ नागोसे अगले बल्लेबाज। और शिवा वाइपर्स के पास भी बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच को अपने दम पर बदलने का मादा रखते हैं। उनमें से ये एक सर्वेश काकड़े आपको देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा मैं श्याम भागवत जी की बात करना चाहूंगा, राकेश शिंदे की बात करना चाहूंगा, जो पिछले कुछ मुकाबलों में अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बहुत जबरदस्त बैटिंग करी है। ओ, स्लिप होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत कम रखते हैं गेंदबाज टेनिस बॉल क्रिकेट में स्लिप। मयूरेश जो कि आज पहले मुकाबले में 5 कैचेस और 1 रनआउट में शामिल नजर आए, वो इस गेंद से दूर थे। गेंद उनसे दूर थी, कुछ भी कह लीजिए। बच गए बैट्समैन, कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर। अच्छी शुरुआत टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए। एक लकी चार्म के रूप में भी आते हैं महेश। 8 मैचेस खेले हैं टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने, और 5वां मुकाबला नहीं खेला था महेश ने, और उस मुकाबले में नेचुरल सोलर चार्जर्स ने हार का सामना किया था। बढ़िया गेंदबाजी गजानन की। तो किस्मत तो लेकर आते हैं महेश। 6 पर 1, 1 के बाद शिवा वाइपर्स अगला ओवर करने के लिए कप्तान ने किसको बुलाया है देखने वाली बात रहेगी। क्या सूरज चौहान है? वैभव पत्रे अगले गेंदबाज। 77 मैचेस का अनुभव इनके पास भी। पहली गेंद दूसरे ओवर की। गणेश ने मात्र गेंद को गाइड किया 1 रन के लिए। बहुत ज्यादा समय होता नहीं है बल्लेबाज के पास इस तरीके के एक मुकाबले में सिंगल डबल पर रिलाई करने का। सिंगल डबल पर आप ज्यादा देर तक रिलाई नहीं कर सकते। बहुत कम गेंदें आपके पास होती हैं। सिद्धार्थ नागोसे के लिए एक छोटी गेंद, और जिस हाइट के बल्लेबाज हैं सिद्धार्थ नागोसे, सही तरीके से
कनेक्ट कर नहीं पाए इस बॉल को, करना चाहिए था। ये छोटी गेंदों पर लंबी हाइट वाले बल्लेबाज परेशान होते नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ नागोसे यहां कलेक्शन ऑफ रन्स के मामले में सिर्फ एक पर ही रुक जाएंगे, एक ही रन बटोर पाए। घुटना टेका है, मिड विकेट की तरफ बॉल को खेला, क्विक रन कंप्लीट करने का प्रयास, डायरेक्टेड चाहिए था और ओवर थ्रो के रूप में वहां रन आएंगे। ओहो हो, ये क्या चल रहा है? एक गेंद पर ही पूरा एक्शन देख लिया, ऐसा लगता है शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर बैठी पूरी जनता ने, सभी दर्शकों ने, और जो tenniscricket.in लाइव पर हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पूरा एक्शन देखा। ऑन फील्ड कॉल के साथ हम जाना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर वी कैन नॉट सी वेदर इट वॉज अ 4 और नॉट। शायद से 3 रन दौड़कर पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने, 3 रन्स। ओह, इस बार निकाल दिया है बॉल को बहुत खूबसूरती से सिद्धार्थ ने, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गजब की बल्लेबाजी। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाई, बस गेंदबाज की ताकत का इस्तेमाल किया, उनकी पेस का इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा गैप नहीं था। क्या बेहतरीन शॉट लगाया है सिद्धार्थ ने। 15 पर पहुंची टीम शिवा वाइपर्स। शफल किया, शरीर पर गेंद और भेज दिया है उसको अपने फैंस की तरफ, अपने खिलाड़ियों की तरफ। फील्डिंग से पहले थोड़ी सी कैचिंग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं सिद्धार्थ नागोसे अपने खिलाड़ियों की। स्टंप्स को कवर किया और चढ़ दिया है 6। ओहो, गलती कर बैठे सिद्धार्थ और गलती कर बैठे मयूरेश। अच्छे विकेट कीपर हैं और वाइड का इशारा भी अंपायर की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। और पूरी तरीके से वैभव पत्रे सरप्राइज्ड अंपायर के डिसीजन को देखकर। सिद्धार्थ नागोसे के शॉट की अगर बात की जाए तो अगर लेफ्ट हैंडेड बैटर ही बने रहते तो ज्यादा बेहतर होता। पहले से ही मन बना लिया था कि एक स्विच हिट लगाऊंगा मैं, एक साधारण गेंद थी है, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं, वाइड थी और उसके साथ एक रन मिला। और इस बार फिर से गैप में बॉल, गणेश के बैट से आने वाली ये पहली बाउंड्री। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 26 पर 1 टीम शिवा वाइपर्स। हर दिन कोई एक अलग बल्लेबाज आता है शिवा वाइपर्स की टीम से और रन्स बनाकर जाता है। यह बताता है कि टीम शिवा वाइपर्स में कितनी मजबूती है। दिस इज अ टीम गेम। 26 पर 1, 2 के बाद 26 for 1, wide plus 1, yes, okay, thank you so much, 27 for 1। गजानन एक बार फिर से गेंदबाजी पर और मयूरेश के बाएं हाथ को टच करती हुई बॉल और जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, रोकना बहुत मुश्किल। चौके के साथ ओवर की शुरुआत। बल्लेबाज की जान हलक में थी जब तक गेंद ऊपर थी और जैसे ही मयूरेश को बीट किया बॉल ने, सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। गजब का एफर्ट मयूरेश की ओर से और उसके बाद पूरी ताकत के साथ दौड़े गेंद के पीछे फील्डर, लेकिन गेंद बहुत तेज, बहुत रफ्तार से पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। 15 पर पहुंचे सिद्धार्थ, किस्मत के 4 रन।
बिल्कुल ब्लॉक होल में बॉल, अच्छा शॉट, एक ही रन, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं आप ऐसी गेंदों पर। देखते हैं कि गणेश क्या करते हैं इस ओवर में। पिछले ओवर की लास्ट बॉल पर एक चौका लगाया था, टीम को 27 तक पहुंचाया था। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। हवा में लॉन्ग ऑफ इंटरेस्टेड, लेकिन उनके ऊपर से जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 के लिए। हल्के हल्के कदमों से अपनी बाईं तरफ मूव करते हुए नजर आए हमें सुबोध, लेकिन कोई मौका नहीं सुबोध के पास। दर्शकों के पास जाकर गिरी गेंद, 6 रन गणेश के बैट से। वो इस बार पैरों की तरफ बॉल थी, बहुत ही ज्यादा आसान बनाकर दिखाया है शॉट को और कैच ड्रॉप किया है फील्डर ने। अभी भी गेंद बाउंड्री लाइन को टच करती हुई नजर नहीं आई है। क्या करेगी बॉल बाउंड्री लाइन को टच, ये क्या देखने को मिल रहा है। बहुत देर तक हमें रेंगती हुई नजर आई गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी नहीं। क्या जबरदस्त दृश्य देखा हमने। देखिए मेन स्टेज पर और वीआईपी बॉक्स में जो भी हमारे फैंस बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पैरों को थोड़ा सा नीचे कर लें, सोफा को थोड़ा साफ बना रहने दें। शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। 38 पर 1 शिवा वाइपर्स अगली गेंद खेलेंगे सिद्धार्थ नागो से। चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर की क्या बॉल एडवर्टाइजिंग स्कर्टिंग को टच कर गई है, क्या बाउंड्री रोप को टच कर गई है। सेव्ड सम रन्स, आई थिंक 1 रन बचाया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 रन दिए, क्योंकि कैच पकड़ते तो विकेट आता। 41 for 1। इन द एयर, लेकिन सुबोध तक कैरी नहीं करेगी बॉल, और क्या जंप लगाई है। पूरी तरीके से काम और कंपोज्ड शांत नजर आए जब तक गेंद गिर नहीं गई। जैसे ही गेंद गिरी और लगा कि अब जंप लगानी चाहिए, बिल्कुल सही समय पर जंप लगाई, टाइमिंग वाज परफेक्ट। इसी वजह से 3 रन बचाए सुबोध ने। बढ़िया वापसी गेंदबाज की। 1-6 लगाया था गणेश ने और उसके बाद फिर मौका दिया था फील्डर को कैच पकड़कर गणेश कुमार भेजने का, लेकिन कैच नहीं पकड़ा गया। और फिर इस गेंद पर आप देख सकते हैं कि गणेश ने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद थी। ओवर थ्रो की वजह से 1 रन और कंप्लीट किया गणेश और सिद्धार्थ ने। प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का। मैदान में आपको उपस्थित रहना पड़ता है, और जब आप उपस्थित होते हैं मैदान में तो मन और तन दोनों समर्पित करना पड़ता है। और पूरी तरीके से इस समय दोनों बल्लेबाज अपना मन और तन समर्पित करते हुए एक अच्छी साझेदारी। 38 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए, और मात्र 13 गेंदें लिए हैं 38 रन जोड़ने के लिए। 44 पर 1 टीम शिवा वाइपर्स। 3 ओवर्स के बाद गजानन तितरमारे का स्पेल समाप्त हुआ। उन्होंने अपने 2 ओवरों में 23 रन दिए। सुबोध गेंदबाजी पर आ चुके हैं। 197 मैचेस, 164 विकेट्स, बहुत अच्छे आंकड़े। बल्ले के साथ भी योगदान देते हैं। In the air, and this time I think nobody is looking interested as the ball will travel a long distance. Not a good start for Subodh, but a fantastic and an electric start for Siddharth Nagose in this over. He went straight down the ground and it's a 6. Went for the Yorker and Siddharth got it straight on his bat. Will play it straight towards long on, just a single. Subodh tried his level best to stop that ball right there in his follow through. He tried to save 1 run, but he couldn't.
This time Ganesh will pick the ball. Will not get too much elevation after two bounces. Long on fielder will come into play and he will cut it out before the boundary line. After the 6 on the first ball, two back-to-back singles. Somewhere Subodh, he has found his length and line. Some changes in the fielding. Full toss once again, and this time the batsman has kept it a bit far from long off, but the fielder will cover the ground. Oh ho ho! What are you doing, Mayuresh? It looks like that he got a bit casual there. He thought that the batters will not run for the second run. They ran and they completed the second run. Important run. Each and every run is very important. Low full toss, and this time there is a fielder in the deep mid wicket and he will try to stop the ball, but after one bounce the ball will beat him and it will cross the boundary line for another boundary. Siddharth Nagose is on fire. This is his day. The luck is with him and he is showing his skill set. Another full toss. Deep square leg and deep mid wicket. Both are running towards the ball. Deep square leg will miss it. I think deep mid wicket missed it and deep square leg came with a backup. So some runs on the last ball. 2 on the last ball. A very good over for Team Shiva Vipers. A single dot delivery didn't come in this over. 6-1-1-1. Sorry, 6-1-1-2-4-2. A very good over for Team Shiva Vipers. There is some correction going on in the score, I think. No, it has been done. So 16 runs from this over, 60 for 1 after 4 overs. 60 पर 1 शिवा वाइपर्स 4 के बाद शिवा वाइपर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 50 से ज्यादा की साझेदारी भी हो चुकी है सिद्धार्थ नागोसे और गणेश के बीच में. ऐसा माना जा रहा है कि इस मुकाबले को जीतने वाली टीम इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी ट्रॉफी उठा सकती है. दोनों ही टीमों ने अब तक फ्लॉलेस गेम खेला है. खासकर टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स, उन्होंने सिर्फ एक मुकाबले में गलती की. वहां थोड़े से कम्युनिकेशन एरर्स हमें नजर आए. शिवा वाइपर्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए अच्छी बात है कि हर एक खिलाड़ी अब टच में नजर आ रहा है. कल के दिन श्याम भागवत के बैट से रन्स निकले, राकेश शिंदे के बल्ले से रन्स निकले, महेश के बल्ले से रन्स निकले और आज जब शिवा वाइपर्स अपना पहला मैच खेल रही है तो सिद्धार्थ नागोसे और गणेश दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. 54 रन जोड़ चुके हैं 19 गेंदों में. सुबोध के पहले ओवर से 16 रन. सुबोध एक फ्रंट लाइन गेंदबाज है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के और उनकी गेंदबाजी पर अगर 16 रन आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोनों बल्लेबाज कितना कंफर्टेबल हैं इस समय. एंड दे आर पिकिंग द बॉल वेरी कंफर्टेबली. 60 for 1 आफ्टर 4 और टीम शिवा वाइपर्स 124 के उस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है. हाईएस्ट रन्स इन एन इनिंग्स, हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स, एंड दैट इज 124. तो क्या 124 को क्रॉस करके 125 तक पहुंच पाएगी टीम शिवा वाइपर्स? देखना पड़ेगा. Some last minute conversation in this drinks break और उसके बाद इस पारी के दूसरे हाफ की शुरुआत. Sixty for 1 आफ्टर 4 टीम शिवा वाइपर्स. 5वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और गेंदबाजी पर कौन है देखना पड़ेगा. शायद गौरंग. ये गौरंग है और पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर, रनआउट का चांस लेकिन बहुत तेज है. स्टंप्स के बीच में सिद्धार्थ अच्छी हाइट के बल्लेबाज है और
लंबे लंबे कदम रखते हैं। 22 गज का जो फासला है वो बहुत जल्दी पूरा करते हैं। सिद्धार्थ नागोसे एक अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए 12 गेंदों में 32 बनाकर खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक यंग प्लेयर ने हाफ सेंचुरी लगाई, नाम था उनका श्रेयस, और शायद अब सिद्धार्थ भी वही कार्य करने वाले हैं। एक बहुत ही गुड लुकिंग पुल शॉट, गजब की टाइमिंग और प्लेसमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं। बहुत दूर जाकर गिरी है बॉल, ग्राउंड से बाहर गई है और उसका अब वापस इस ग्राउंड पर आना थोड़ा सा मुश्किल। गजब का हिट, ताबड़तोड़ अंदाज में इस समय रन्स बनाते हुए सिद्धार्थ नागोसे 3 चौके और 3 छक्के लगा चुके हैं। एक गेंद को तो उन्होंने ग्राउंड से बाहर भेज दिया है। देखते हैं कि अब जो गेंदें उन तक पहुंचाई गई हैं उनमें से कौन सी गेंद वो चूज करते हैं, कौन सी गेंद उन्हें पसंद आएगी और वो फिर कहां जाएगी, वो देखना काफी रोचक रहेगा। फिर से शफल किया और इस बार गौरंग ने अपनी रफ्तार पर भरोसा दिखाया। स्लॉट में ये भी गेंद थी लेकिन सिद्धार्थ मिस कर बैठे गेंद की लाइन को। एक एंगल के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए गौरंग, जिस एंगल से सिद्धार्थ के लिए गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आएगी। राउंड दी स्टंप से गेंदबाजी करते हुए गौरंग आगे निकले, गेंद को फुल टॉस बनाया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल को खेला, टहलते टहलते 1 रन कंप्लीट किया। अगर आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं सिद्धार्थ तो बहुत आसानी से अर्धशतक तक पहुंच जाएंगे। 11 रन दूर अर्धशतक से गणेश भी वो कार्य कर सकते हैं। हवा में बॉल है, लॉन्ग ऑफ पर से वो सुबोध है और कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसा लगा जैसे शायद नजर सी लग गई। जैसे ही कहा मैंने कि अर्धशतक कर सकते हैं पूरा अपना गणेश, सीधे गेंद मार बैठे फील्डर के हाथ में। और गणेश का स्थान लेने के लिए अब जो बल्लेबाज आ रहे हैं उनको जरूरत है कुछ रन्स की अपने बैट से, क्योंकि पिछले मुकाबले में बहुत जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन उससे पहले जो पारी खेली थी सुबोध ने, वो एक यादगार पारी थी, एक अविस्मरणीय पारी जिसको एक लंबे समय के लिए नहीं भूल पाएंगे। और कुछ कड़क करारे शॉट्स लगाए थे, 3 स्विच हिट्स, 3 सिक्सेस और वो भी ऑन द ट्रॉट। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा लाजवाब माइंडसेट दिखाता है ये सुबोध। माफी चाहूंगा वहां सर्वेश का। और ये तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे। तीसरे अंपायर की तरफ अब हम जाएंगे और न जाने क्यों सुबोध का ही नाम मेरी जुबान पर है। सर्वेश खतरे में इस समय। मयूरेश एक अच्छे विकेट कीपर हैं फ्रेम में फिलहाल। ओहो, मामला बहुत करीबी, मामला बहुत करीबी। मयूरेश के हाथ तेज या फिर सर्वेश का बैट, देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तीसरे अंपायर की नजरें हैं वो इस समय पूरी तरीके से स्क्रीन पर। एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि मामला बहुत ज्यादा ही करीबी है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा तीसरे अंपायर को ये बताने में कि क्या ये आउट है या फिर नहीं।
कल के दिन 0 पर सर्वेश आउट हुए थे, आज 1 बना लिया, लेकिन दूसरा रन कंप्लीट करते समय आउट हुए। मयूरेश के फास्ट हैंड्स सर्वेश के बाहर जाने का कारण बनेंगे। गजब का कार्य करते हुए एक बार फिर से मयूरेश, एक बार फिर से अच्छा वर्क बिहाइंड द स्टंप्स। ग्लव्स तो पहन नहीं रखे हैं, वरना मैं कहता अच्छा ग्लव वर्क। थोड़े से अनफॉर्चुनेट चल रहे हैं इस समय सर्वेश। तो एक विकेट के साथ 5वें ओवर की समाप्ति, 69 पर 3, टीम शिवा वाइपर्स। सुबोध नए गेंदबाज, नए तो नहीं, अभी अभी एक ओवर करके गए थे और एक नए ओवर की शुरुआत करेंगे सुबोध, ऐसा मैं कह सकता हूं। 16 रन दिए थे सुबोध ने अपने पहले ओवर में, और शायद इस ओवर में भी बहुत सारे रन्स देने वाले हैं। एक विशाल काय शॉट, एक ह्यूमंगस 6, एक और ओवर की शुरुआत सिद्धार्थ के एक बड़े शॉट के साथ। व्हाट अ हिट! हमारी फ्लड लाइट्स के ऊपर से गई है ये गेंद। ऊंचाई के भी रन्स मिलने चाहिए सिद्धार्थ को। पैंतालीस पर पहुंचे इस 6 के साथ सिद्धार्थ। क्या बात है, कमबैक बहुत शानदार सुबोध का। पिछली गेंद की तुलना में इस बार थोड़ा सा पीछे लेकर गए अपनी गेंद को। पिछली गेंद बहुत ज्यादा आगे रख बैठे थे, बहुत आसानी से उसको पिक किया सिद्धार्थ ने। सुबोध हैं एक इस प्रकार के गेंदबाज जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और कोई भी खिलाड़ी हो अपनी गलतियों से सीखकर ही बड़ा प्लेयर बनता है। वो ब्लॉक होल में, बिल्कुल जड़ में। पहली गेंद थी ये राकेश शिंदे की पारी की, और इस तरीके की गेंद के साथ स्वागत होगा उनका, इसकी उम्मीद तो नहीं की थी। आंखें भी नहीं जम पाई और पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए राकेश शिंदे ये गेंद देखकर। शॉर्ट बॉल और मिस कर बैठे उसको राकेश। इनफॉर्म बैटर है पूरी तरीके से इस समय, ले उनके साथ, लेकिन इस गेंद को मिस किया है तो ऐसा लग रहा है शायद अभी थोड़ा समय लगेगा। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, पुल शॉट लगाने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। इस बार संपर्क हमें देखने को मिला, लेकिन कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं है ये। अंदरूनी किनारा, मिडिल ऑफ द बैट पर बॉल नहीं लगी। 3 लगातार डॉट बॉल, सुबोध की वापसी। अपना काम थोड़ा सा कम करना चाहते थे अंपायर, इसी वजह से बॉल को रोका, वरना स्टंप पर लग सकती थी बॉल। सिंगल या फिर 2 रन। राकेश बहुत तेजी से दौड़े हैं, सिद्धार्थ तो है ही तेज, सिंगल ही मिलेगा। स्ट्राइक रहेगी राकेश शिंदे के पास। अच्छा कमबैक सुबोध का, पहली गेंद पर 6 और उसके बाद अगली 5 गेंदों में मात्र 2 रन। 8 रन आए इस ओवर से, 77 पर 3, 6 के बाद। $77 for 3 after 6, team Shiva Vipers. Gaurang once again back into the attack. And today, Rakesh Shinde, he is struggling to find the connections.
He has faced 5 balls till now, and out of those 5 balls he has found the connection in only 2 balls. Good delivery by Gaurang once again. Spot on Yorker. No chance for the batter to play a big shot on this one. Gaurang and Tanmay both have a similar kind of action and run up. Oh, what a ball, what a ball. Beats the batsman. No connection between bat and ball. Leg by signal from the umpire. And if you are bowling these type of deliveries to a well-set batsman, if you are beating a batsman who is well-set, this shows your potential and capability. Great comeback from Team Natural Solar Chargers. Full toss this time. Is it a beamer? Yes, I think it is a beamer. Umpire has given it a no ball. No objection from the bowler. No objection from the wicketkeeper. That's a very big no ball, I think. Gaurang is now under pump as he is going to bowl a free hit delivery. And the batsman is going to hit a big shot. If the ball will be in his range, he will definitely try to play a big shot. It is a free hit delivery. I was talking about the comeback of Team Natural Solar Chargers. Their score was 60 runs in 4 overs. But then we have seen a comeback from Team Natural Solar Chargers as they have conceded only a few runs on the next some deliveries. Free delivery. Siddharth on strike. He's on 45. Full toss delivery. Long on. Is there. Will grab the ball. It's a free delivery. Siddharth is safe. Will he come back for the second one? No. He will be satisfied with a single. Now he moves on 46, just 4 runs away from his half century. In the previous match, we saw a fantastic and a fantabulous knock from Shreyas, who scored more than 60 runs. Oh, this time Rakesh Shinde has found a good connection, but has he got the distance? Yes, he has. Good attempt, good effort there from the fielder. But the ball will travel the distance. That's a big shot. That's the shot Rakesh Shinde was looking for. He will get 6 runs and so much confidence from this one. The ball was too much high in the air, but it got the distance to horizontal distance. Will come on the inside half of the bat, inner half of the bat. Siddharth Nagose. Oh, both the batters will be safe as this throw was not on point. Couple of runs on the last delivery. 7 gone, 90 for 3. Team Shiva Vipers. 90 पर 3. 7 के बाद Shiva Vipers. मंथन ऑन हैट्रिक, लेकिन हैट्रिक बॉल पर एक गजब का शॉट लगाया सिद्धार्थ ने और एक गजब की हाफ सेंचुरी सिद्धार्थ के बल्ले से. स्लो डिलीवरी, हाफ ट्रैकर, पर्याप्त समय मिला बल्लेबाज को और एक और गेंद को एक लंबी यात्रा पर भेजा है सिद्धार्थ ने. एक गेंद को तो गायब कर चुके हैं एंड ही विल डिसअपीयर अनदर वन. एक और हाफ सेंचुरी आज के दिन में हम विटनेस करने वाले हैं and it will be coming from the bat of Siddharth Nagose this time. इससे पहले श्रेयस की हाफ सेंचुरी हमने देखी, इस बार सिद्धार्थ की देखेंगे. 52 पर पहुंचे सिद्धार्थ. 5वां छक्का उनके बैट से आने वाला. 20 गेंदों में 52 रन.
अनुमानित स्कोर 107। ऐसा लग रहा था कि 120 तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी टीम, अभी भी पहुंच सकती है। 5 गेंदें बाकी। एक और गेंद शरीर की तरफ, शॉर्ट फाइन के ऊपर से बॉल को खेल दिया है सिद्धार्थ नागोसे ने। यहां पर 2 बाउंसेस, 3 बाउंसेस नहीं, 2 के बाद ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। 4 के साथ 100 पूरे टीम शिवा वाइपर्स के। 2 गेंदों में 2 बार जश्न मनाने का मौका मिलेगा टीम शिवा वाइपर्स को। इस टीम के पास बैटिंग डिपार्टमेंट में सिद्धार्थ जैसे बल्लेबाज हैं, बॉलिंग भी बहुत शानदार है। 4 गेंदें मंथन वसाके की बाकी। बहुत ऊपर गई ये बॉल इस बार, मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑफ इंटरेस्टेड, और क्या गजब का कैच पकड़ा है फील्डर ने। स्प्रिंट लगाई, पूरा फोकस दौड़ने पर था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फोकस थोड़ा सा शिफ्ट किया गेंद की तरफ और पकड़ा एक आउटस्टैंडिंग कैच, और समाप्त हुई एक आउटस्टैंडिंग पारी। एक हाफ वॉली और घुटना टेक कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उसको मारने की कोशिश, लेकिन मिस टाइम शॉट एज आई सेड अर्लियर। और क्या कैच पकड़ा है फील्डर ने, गजब की कैचिंग स्किल दिखाई फील्डर ने। 100 पर 4 टीम शिवा वाइपर्स, 3 गेंदें अभी भी शेष। जैक्सन क्रूज नए बैट्समैन। सिद्धार्थ ने बनाए 56 रन। बारी किनारा और रोक लिया गया है बॉल को। ये क्या थ्रो था, रन्स दिए जा रहे हैं इस समय टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के द्वारा। आखिरी मुकाबला है ये उनका इस लीग राउंड में, और इस तरीके से अगर आप रन्स देंगे तो उस आखिरी मुकाबले में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। देखिए इस बॉल पे क्या हुआ, वाइड होती है गेंद, अगर बल्लेबाज बहुत ज्यादा शफल ना करते, रीच आउट ना करते, बारी किनारा लगा, और उसके बाद ये थ्रो देखिए, मयूरेश गेंद के आसपास भी नहीं थे, बहुत दूर थी गेंद उनसे। अच्छा कलेक्शन गेंदबाज मंथन के द्वारा, और फिर उसके बाद बेल्स को डिसलॉज किया उन्होंने, बेल्स को रिमूव किया। 2 ही रन आएंगे इस बॉल पर। तीसरा चुराना चाहते थे जैक्सन क्रूज और राकेश तो सेफ, लेकिन जैक्सन क्रूज नहीं। अंदरूनी किनारा, विकेट एक और मंथन वसाके के लिए। क्या 2 विकेट्स के साथ एक बार फिर से मंथन वसाके इस पारी को समाप्त करेंगे। मयूरेश पकड़ेंगे एक और कैच। WPL सीजन 4 में बेस्ट फील्डर बने थे ये। ये 3 गेंदों में 3 विकेट्स आए हैं, लेकिन ये टीम हैट्रिक हुई है। पहले सिद्धार्थ और फिर उसके बाद एक रन आउट, और अभी अभी हमने देखा एक कॉट बिहाइंड। श्याम भागवत स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद पारी की। बहुत दूर से इस गेंद को खेला श्याम भागवत ने, अच्छा संपर्क नहीं, मात्र 1 रन मिलेगा। तो वापसी तो की है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने, क्योंकि 4 ओवरों में 60 रन थे और उसके बाद अगले 4 ओवरों में 43 ही बने हैं। 103 बनाए हैं टीम शिवा वाइपर्स ने, 104 का है टारगेट। क्या नेचुरल सोलर चार्जर्स के बल्लेबाज 104 तक पहुंचकर अपनी 8वीं जीत दर्ज करेंगे, या फिर टीम शिवा वाइपर्स अपनी कोशिशें जारी रखेगी टॉप 2 में फिनिश करने की? और क्या वो टॉप पर फिनिश कर सकते हैं, वो भी एक सवाल रहेगा। शिवा वाइपर्स के प्लेयर्स जल्द से जल्द फील्ड पर पहुंच जाएं। आज हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स की सुविधा नहीं है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखें।
फील्डर्स जल्द से जल्द अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएं। आज हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स की सुविधा नहीं है। लगभग 40 मिनट रहेंगे आपके पास। So Shiva Vipers, they have put a very good total on the board. (103 for 6 after 8 overs और एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन आया सिद्धार्थ नागोसी के बैट से। एक और हाफ सेंचुरी आज के दिन हमने देखी। गजब की बल्लेबाजी सिद्धार्थ नागोसी की तरफ से। Now let's see whether the bowlers of team Shiva Vipers will be able to stop the batters of team National Solar Chargers before 104 or not. Mayuresh Japarde, who has just got his form back, is back onto the wicket and he will be facing the first ball. और उनके साथ सूरज चौहान रहने वाले हैं जो कि पिछले मुकाबले में कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर और दर्शकों का दिल जीत कर आ रहे हैं। महेश वर्सेस मयूरेश, पहली गेंद। अंपायर स्टंप्स को और बेल्स को उनके सही स्थान पर ले जाते हुए तो चलते हैं पहली गेंद की तरफ। जैसा मैंने कहा, महेश और मयूरेश के बीच में बैटल हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट बॉल के लिए। ओ, पहली गेंद पर मयूरेश की घर वापसी हो सकती थी, बाल बाल बचे। स्वागत है आपका सुनील सर। खूप खूप धन्यवाद अमन सर। अत्यंत चांगली स्पर्धा आपण सगळेजण इथे अनुभवत आहात। वर्धा प्रीमियर लीग आजच्या दिवसातील हा सगळ्यात शेवटचा सामना आणि त्याचा दुसरा डाव। याही वेळेस 100 पेक्षा जास्त धावा संघाने बनवलेले आहेत। पाहायचंय आता दुसरा डाव 100च्या वर जाईल का। इस बार हवा में खेला है बॉल को और खेलना बनता भी है क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया बॉल को और सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी है बॉल। 6 रन मयूरेश के बैट से, पहले रन मयूरेश के बैट से। लेन बॉल ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता महेश बोटकुलेने आणि तयार होते फलंदाज मयूर झपार्डे। कुठे ना कुठे ज्या पद्धतीचं टार्गेट त्यांना चेस डाऊन करायचं आहे, मोठ्या पटक्यांसाठी ते तयार आहेत आणि ते नॅचरल आहे, स्वाभाविक आहे। त्याचमुळे व्हर्टिकल ब्लेड समोरच्या दिशेने षटकार। ओहो, इस बार घूमकर शॉट लगाने का प्रयास। और महेश एक ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार आपको मौका देंगे नहीं, और मयूरेश एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक छोटे से चांस को भी कन्वर्ट करना जानते हैं। आणि ते झालंच पाहिजे। क्रिकेट म्हटलं की एकतर्फी क्रिकेट पाहणं प्रेक्षकांसाठी तितकं चांगलं नसतं। त्याचमुळे नोकझोक मैदानाच्या आतमध्ये दिसली पाहिजे। त्याचबरोबर काटशाह, नीती, रणनीती, त्याचबरोबर हल्ले प्रतिहल्ले, शोध प्रतिशोध, या सगळ्या गोष्टी मैदानाच्या आतमध्ये दिसल्याच पाहिजेत आणि ते दिसतं विशेषत्वाने वर्ध्यातील प्रेक्षकांना वर्धा प्रीमियर लीगच्या वतीने। पहली बार महेश के सामने सूरज। ओहो, क्या बात है, लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया है शायद। सूरज को जाना पड़ेगा वापस। पहली गेंद पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पिछली पारी में इतनी अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद इस पारी में पहली गेंद पर होंगे आउट।
गोल्डन डक का शिकार हुए सूरज। अस्ताला जाणारा सूर्य शेवट कसा चांगला करायचा हे आपल्याला शिकवत असतो, परंतु सूरज चव्हाणला ते करता आलं नाही. सूरज चव्हाणला सुरुवातच देता आली नाही, त्याचा फार लवकर शेवट झाला. पहिल्या चेंडूवर फलंदाज सूरज चव्हाण गारद. नीचे आने वाले बल्लेबाजों पर अब थोड़ा सा और दबाव होगा क्योंकि एक बड़े स्कोर का पीछा कर रही है इस समय टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स। 104 का टारगेट है और पहली ओवर में एक बड़ा झटका लगा है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को। आखिरी मुकाबला है ये दोनों ही टीमों का, लीग राउंड का, और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि जीत के साथ वो अगले राउंड में बढ़े और बढ़ने भी वाली हैं दोनों टीमें अगले राउंड में, ये चीज तय है। लेकिन कौन क्वालिफायर खेलेगा, कौन एलिमिनेटर खेलेगा? क्वालिफायर 1 तो खेलने वाली है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स, ये लगभग तय है, लेकिन क्या शिवा वाइपर्स खेलेगी क्वालिफायर 1, वो देखना दिलचस्प रहेगा। महेश पुन्हा एकदा तयार होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. आतापर्यंत 7 धावे धावपलकावर 1 गडी गमावलेला आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सुबोध ठाकरे. ठाकरे पॅटर्न मैदानाच्या आतमध्ये दाखवावे लागेल फलंदाजाला तर, आणि तर या पद्धतीचा रनचेस ते ऑन करू शकतात. त्याचबरोबर अपेक्षित धावपलकापर्यंत त्यांना पोहोचता येईल. टार्गेट त्यांच्या समोर आहे, धावा बनवायचे 104. सुबोध को रन्स बनाने पड़ेंगे, उनका भी फॉर्म में आना बहुत जरूरी टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए। शायद आज इसी शैली के साथ कुछ समय के लिए बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखेंगे। डिफेंसिव 2 शॉट्स हमें देखने को मिले शुरुआत में सुबोध की पारी में, और समाप्ति हुई इस ओवर की एक डॉट बॉल के साथ 7 पर 1 के बाद। बघा हा पूर्वनिर्धारित त्याचा आपल्याला हे पाहायला मिळतो, म्हणजे खेळण्याचा प्रकार पाहायला मिळतो की मला असं वाटतं गोलंदाजाला खेळतायत बॅटर हे समजत नाही. कुठे ना कुठे डगआउटमधून नवीन आलेले आहेत, डगआउटमध्ये तो मेसेज असेल. गोलंदाज महेश बोटकुले थोडेसे घातक ठरत आहेत आणि त्यामुळे मैदानाच्या आतमध्ये गेल्यानंतर लगेचच मोठे फटके खेळण्यापेक्षा 1-2 जे चेंडू शेष आहेत त्यांना तुम्ही रक्षात्मक रीतीने खेळा आणि त्यानंतरच्या गोलंदाजांवर तुम्ही आक्रमण करू शकता. अशा पद्धतीचा विचार प्रभाव असू शकतो. किंबहुना मग बॅटरने महेश बोटकुलेलाच खेळलेला आहे, त्याच्या चेंडूंना खेळलेलं नाही. देखिए कुछ ऐसे गेंदबाज होते हैं जो नई गेंद से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और महेश उनमें से एक गेंदबाज है। लेदर बॉल क्रिकेट में हम अलग चीजें देखते हैं, लेकिन सुनील जी आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा ही आपने क्रिकेट देखा होगा, कि क्या टेनिस बॉल क्रिकेट में भी नई गेंद बहुत ज्यादा हरकत करती है या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गेंदबाज के लिए नई गेंद को कंट्रोल कर पाना, जस्ट लाइक लेदर बॉल क्रिकेट? चांगला प्रश्न विचारला. या चेंडूनंतर त्याकडे आपल्याला जावंच लागेल. साहस त्रिपाठी गोलंदाजीसाठी येत आहेत. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये गोलंदाजाचं नियंत्रण अत्यंत महत्वाचं असतं. टेनिस बॉल क्रिकेट लेदर बॉल क्रिकेट प्रमाणे हरकत करत नाही हे 100% खरं आहे. लेदर बॉल क्रिकेट स्विंग होत असतं, बॉल स्विंग होतो. टेनिस बॉल क्रिकेट स्विंग होत नाही, त्याला तुम्ही कट करू शकता, कटर टाकू शकता, परंतु नियंत्रण अत्यंत महत्वाचं आहे ॲज कम्पेअर टू द लेदर बॉल. या चेंडूवर तितकं वळण सुद्धा मिळत नाही, त्याचमुळे मग ही सुळावरची पोळी आहे. गोलंदाजाला ते सगळं करत असताना व्यवस्थितरित्या शहाणपणा दाखवत असताना चांगल्या प्रिसिजनने करणं अपेक्षित असतं, अदरवाइज गोलंदाजीवर मार पडतो. बिल्कुल, प्रिसीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जब भी आप गेंदबाजी कर रहे हो। ओहो, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेला है मयूरेश ने और प्राप्त कर लिए 4 रन, 1 बाउंस ओवर द फेंस। दुसरी महत्वाची गोष्ट लेदर बॉलचा जर आपण विचार केला तर लेदर बॉल हा टणक असतो, परंतु आपण टेनिस बॉल पाहिला तर त्याची जी फर असते सुरुवातीला ती थोडी मऊ असते आणि त्याचमुळे तिथेही नियंत्रण मिळवणं कठीण आहे. या सगळ्या गोष्टी टॅक्टिकली दृष्ट्या आपण विचारात घेणारच आहोत. त्याची चर्चा अशीच चालत राहील. चर्चा सध्या करावी लागणार आहे फलंदाज मयुरेश झपार्डेची, कारण त्याने स्वतःला झपाटून घ्यावं लागेल. एखादं भूत प्रेत अंगामध्ये जसं संचारतं त्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये त्याचा संचार व्हावा लागेल तर, आणि तर या पद्धतीची टार्गेट चेस डाऊन केली जाऊ शकतात. त्याच्याकडे ती क्षमता आहे, युटिलायझेशन महत्वाचं आहे. इस बार हवा में बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं मिड ऑफ पर, और काफी स्ट्रेट रहना था मिड ऑफ के फील्डर को, होता नहीं है फील्डर अमूमन उस स्थान पर जहां ये गेंद गिरी। मयूरेश झपार्डे पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने और बनना भी था। 5 कैचेस पकड़े, 1 रन आउट, उसके बाद 43 रनों की पारी, वो भी कुछ ही गेंदों में। एक बार फिर से उसी तरीके की पारी खेलनी पड़ेगी।
अगली गेंद खेलने के लिए तैयार सुबोध ठाकरे अभी भी अपने पहले रन की तलाश में। पावर प्ले के ओवर्स चल रहे हैं, 2 गेंदें बाकी हैं। फुल टॉस बॉल ड्राइव किया उसको सुबोध ने। बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि वो पहले कुछ अच्छे कनेक्शंस ढूंढे अगर वो संघर्ष कर रहे हैं। सुबोध संघर्ष कर रहे हैं कुछ रन्स ढूंढने के लिए, और आज शुरुआत कुछ अलोंग द कारपेट शॉट्स के साथ करी है, ग्राउंडेड शॉट्स के साथ की है। साहस त्रिपाठी दूरवर चटोकाकडून पुन्हा एकदा तयार। फ्लिक करताय, क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे। 38 सर्कलच्या वरून चेंडू काढलेला। क्रिकेटमध्ये कलात्मकतेला फार मोठं महत्व आहे आणि तो कलात्मक फटका मैदानाच्या आतमध्ये दाखवलेला आहे। शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असते असं आपण म्हणतो। युक्तीचा योग्य वापर केला, चेंडूला सीमारेषेचा रस्ता दाखवला। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाई मयूरेश ने, पैर की तरफ बॉल थी, फ्लिक किया और सर्कल के अंदर खड़े हुए खिलाड़ियों को बीट किया, उनके ऊपर से बॉल को निकाल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौके के साथ ओवर की समाप्ति 18 पर 1, 2 के बाद। अठरा धावे धावपलकोर 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे। बॅट हवी आहे बॅटरला आणि ती दिली जाईल। या पद्धतीने आपण उल्लेख केला की नवीन आलेल्या फलंदाजाने कधीतरी 1-2 चेंडू 2-3 चेंडू व्यवस्थित रीतीने न्याहाळत असताना खेळले पाहिजे। व्हर्टिकल ब्लेडने ड्राईव्हचे फटके आले पाहिजे, त्यानंतर तो आक्रमणाकडे वळू शकतो। मला असं वाटतं ज्या बॅटरला त्याच्या विकेटची व्हॅल्यू माहीत आहे तो बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये स्वतःसाठी थोडा वेळ देत असतो आणि त्याच्याकडे तो कॉन्फिडन्स सुद्धा असतो की सुरुवात जरी थोडी हळूवारपणे झाली, सावकाश झाली, तरी पुढे जाऊन तो ते कव्हर अप करू शकतो। या पद्धतीचा कॉन्फिडन्स कुठेतरी आपल्याला इथे कदाचित पाहायला मिळू शकतो सुबोध ठाकरेच्या वतीने। 3 गेंदें खेली हैं अब तक सुबोध ने और तीनों ही गेंदों पर अच्छा कनेक्शन पाया है। अब देखना पड़ेगा कि कब आएगा उनके बैट से बड़ा शॉट, और अब बाउंड्री ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि बाउंड्री राइडर्स 5 हो चुके हैं। पावर प्ले समाप्त। महेश एक बार फिर से गेंदबाजी पर। सुबोध ठाकरे फिरून मारण्याचा प्रयत्न करतायत। पंचांचे दोन्ही हात समांतर अवस्थेमध्ये येत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। हा बॉल आहे वाईड, एक अतिरिक्त धाव मिळेल। जे फुकट ते पौष्टिक, क्या समझे भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, जरूर जानना चाहूंगा मैं इस गेंद के बाद। इसका मतलब एक और बार फिर से डाउन द लेग साइड डिलीवरी महेश की ओर से। जी सुनील सर, क्या मतलब था आपके उस कथन का? जो मुफ्त में मिलता है वो बहुत हेल्दी रहता है, न्यूट्रिशियस रहता है, पौष्टिक रहता है। आणि 2 वाईड बॉल इथे हाताळलेले गोलंदाज महेशने, ते फुकट मिळालेले आहेत असं मला सांगायचं आहे। आणखी एकदा पर्पजफुली इथे खेळत आहेत। माइंड बनवलेले बॅटरने ऑनसाइडलाच फटकेबाजी करायची आहे। क्षेत्ररक्षकांच्या मधील जो गॅप आहे तो हेरलेला आहे। शॉर्ट लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत, त्यांच्यामध्ये प्लेसमेंट देण्याचा प्रयत्न केला जातो बॅटरच्या वतीने, परंतु हे सगळं करत असताना चेंडूफळीचा संपर्क आणता येत नाही। कोई और दिन होता, कोई और घड़ी होती तो शायद सुबोध ने जो इससे पहले वाली गेंद मिस की थी वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। फेज ऐसा चल रहा है, दौर ऐसा चल रहा है सुबोध का इस समय कि संपर्क नहीं ढूंढ पा रहे हैं। खराब गेंदें भी उनके बैट से नहीं टकरा रही हैं। इस बार भी आप देखेंगे कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हमें देखने को नहीं मिला। पैर पर जाकर लगी बॉल। कुछ और गेंदों को खेलने की जरूरत, थोड़ा सा और समय व्यतीत करने की जरूरत, और मयूरेश कोशिश करेंगे डॉट बॉल्स की भरपाई करने की। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए महेश डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर को ले जा रहे हैं। शायद अनुमान लगा रहे हैं कि बल्लेबाज एक स्विच हिट लगाने वाले हैं। त्यासाठीचा ट्रॅप मैदानाच्या आतमध्ये रचला जात आहे। वेळेचा आपण उल्लेख केला, वेळ जर चांगली असेल तर हातातली माती देखील सोनं बनते। इथे प्रयत्न तर झालाय, परंतु स्वतः क्षेत्ररक्षकाला सुद्धा माहित आहे की हा झेल त्याला सफाईदारपणे टिपता आला नाही, परंतु ज्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये त्याने इथे प्रयत्न दाखवले, हा चेंडू अडवला, काही धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या। फ्रंट ऑन असताना समोर डाईव मारणं, इट्स व्हेरी टफ जॉब। सबसे ज्यादा डर रहता है कि कहीं जो आपका चेहरा है वो ग्राउंड से ना टकरा जाए। कपाळ मोक्ष।
ऑफसाईडला खेळतायत, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न तिथं दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतो. बॅटरचा क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. एकेरी धाव मिळेल. एकेरी दुहेरी धावा महत्वाच्या आहेत. त्यातून स्ट्राईक रोटेट होते आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट काय होते की स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर अमन मला असं वाटतं की त्या गोलंदाजाला पर्टिक्युलर एका बॅटरच्या विरोधात प्लॅनिंग करणं थोडं कठीण जातं, कारण स्ट्राईक वारंवार बदलत असते. सुबोध, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ समय के लिए कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं. स्ट्राइक रोटेशन का बहुत महत्व है. बिल्कुल सही कहा आपने सुनील सर. क्रिकेट में चाहे लेदर बॉल क्रिकेट, चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट, किसी एक खिलाड़ी के लिए प्लानिंग बनाना थोड़ा सा आसान होता है. वो लगातार अगर बल्लेबाजी कर रहे हो तो फिर आप उन्हें फंसा सकते हैं, लेकिन अगर बार बार स्ट्राइक रोटेट हो रही है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेंदबाज के लिए वो ट्रैप बिछा पाना जिसमें वो फंसा सकते हैं बैट्समैन को. 23 पर एक टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स, 31 में 81 की जरूरत. आखिरी गेंद तीसरे ओव्हर की. या षटकातील शेवटचा चेंडू महेश गोलंदाजीसाठी तयार होत असताना आपण बघतो क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेमध्ये थोडाफार बदल. महेश जापर्डे इथे स्विच करतायत आणि हा स्विच हिट ठरलेला आहे. स्वीट हिट, त्याचमुळे चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेला. डगआउटच्या अगदी बाजूला चेंडू स्थिरावला. 2 टप्प्यानिशी फटका दमदार चौकार. जैसे ही बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया, मयूरेश जपार्डे ने घूमकर गेंद को उसी दिशा में पहुंचाया, उसी जगह पहुंचाया जहां से खिलाड़ी आगे आया था. तो फील्डिंग के हिसाब से शॉट्स खेल रहे हैं मयूरेश, और एक और बार फिर से रन्स निकल रहे हैं उनके बल्ले से. ये अच्छा साइन टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए. 30 गेंदों में 77 बनाने हैं. सुबोध के बैट से अभी भी पहली बाउंड्री आनी बाकी है. कॉन्फिडेंस की हम चर्चा कर रहे थे सुनील जी, और मयूरेश ने जब आज के दिन के पहले मुकाबले में रन्स बनाए, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमने बात की तो उन्होंने कहा जब मैं मैदान में आया था तब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर मैंने कैचेस पकड़े, कनेक्शंस ढूंढे और कॉन्फिडेंस आया मुझ में. सुबोध भी वही चाहते हैं. समोर खेळताय क्षेत्ररक्षक उपस्थित. स्ट्रेट टू द फिल्डर, इझिली टेकन, अँड दिस इज द एंड ऑफ बॅटर. सुबोध ठाकरेज इनिंग, सेकंड बिग ब्लो while chasing 104. Natural solar chargers are in trouble. तो सुबोध के बल्ले से रनों की जो गूंज है वो हमें सुनने को इस पारी में भी नहीं मिलेगी, इस मुकाबले में भी नहीं मिलेगी. लेकिन अच्छी बात यह है कि नेचुरल सोलर चार्जर्स अगले राउंड में आपको देखने को मिलने वाली है, यानी कि क्वालिफायर 1 में वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे. ये लगभग तय हो चुका है. 14 अंक हैं फिलहाल उनके अंक तालिका में. सुबोध ठाकरे के लिए तालियां बजी हैं, और खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है. कल हम बात कर रहे थे किसी एक प्लेयर से, और उन्होंने कहा कि हमारे जो ओनर और कैप्टन है वो खिलाड़ियों का मनोबल लगातार बढ़ाते रहते हैं. लोअर फुल टॉस समोरच्या दिशेने खेळतायत. 20 मध्ये ड्राईव्हचा फटका खेळत असताना आपण बघतो क्षेत्ररक्षक झपाट्याने पुढे आलेले आहेत. इथे एक धाव मिळते. या दोन्ही फलंदाजांना नव्याने फलंदाज ललित देशमुख आलेले आहेत. म्हणजे या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत अशा अनेक मी फलंदाज पाहिलेले आहेत ज्यांचं नाव फार मोठं आहे, वलय फार मोठं आहे, अपेक्षांचं ओझं फार मोठं आहे, परंतु नावाप्रमाणे खेळ करता आला नाही. त्यातीलच एक ललित देशमुख आहेत. एक और गजब का स्विच हिट मयूरेश के बैट से. साहस त्रिपाठी वो इस बार बल्लेबाज के प्लान को समझ नहीं पाए, और मयूरेश ने एक और चौका प्राप्त किया है. उनका विकेट पर रहना बहुत आवश्यक. 104 का टारगेट है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के समक्ष, और देखते हैं कि क्या 104 तक ले जा पाएंगे अपनी टीम को मयूरेश. गजब का फटका. हळूहळू अमन आता मराठी भाषेचा वापर करायला लागलेले आहेत. गजब का फटका असं त्यांनी म्हटलं होतं, परंतु इथे झटका मिळाला बॅटिंग टीमला, कारण फलंदाज मयूरेश झपार्डे आता खेळाडू कक्षाकडे जातील. ज्या फलंदाजाच्या फलंदाजीकडे प्रत्येक जण डोळे लावून बघत होता, डगआउट मधील सगळे खेळाडू, त्याचबरोबर प्रेक्षकांना ज्या फलंदाजाकडून अपेक्षा होती इतक्या मोठ्या रनचेस मध्ये, त्या फलंदाजाने आता नॅचरल सोलर चार्जरची साथ सोडलेली आहे. फलंदाज मयूर बाद. बहुत बड़ी विकेट, और साहस त्रिपाठी को मिली है विकेट. श्रेय जाना चाहिए कुछ हद तक फील्डर को भी. बाउंड्री लाइन के करीब अपने शरीर को कंट्रोल करते हुए पूरी तरीके से बैलेंस बनाकर रखा. देख सकते हैं कैच, गजब का कैच. ये फुल स्ट्रेच किया अपने शरीर को ऊपर की तरफ, और
सर्वेश थे फील्डर जिन्होंने पकड़ा कैच. साहस त्रिपाठीची ही स्पर्धा आपण पाहिली तर ती संमिश्र राहिलेली आहे. म्हणजे फारच चांगले बॉलिंग स्टॅट नाहीत, त्याबरोबर तितके खराब सुद्धा नाहीत. काही षटकांमध्ये त्याच्यावर मार सुद्धा पडलेला आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. परंतु हा गोलंदाज विकेट टेकर आहे हे सुद्धा तितकंच खरं आहे. महत्वाच्या वेळेला विकेट्स मिळवून देऊ शकतो, तेच त्याने केलं. बिग बॅटरला बाद केलं. गौरांग ढगे आल्या आल्या बाणाप्रमाणे सरळ फटका खेळतायत. भूमितीतील जो बायसेक्टर आहे, दुभाजक ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात, तो आपल्याला आठवावा लागेल. ज्या पद्धतीने सरळ रेषेमध्ये चेंडू मागे गेला होता, हा फटका बऱ्याचदा सुरक्षित असतो. याचं कारण एक आहे की जे समोर क्षेत्ररक्षक असतात व्ही शेप मध्ये, ते तितके स्टेटिश नसतात. मला असं वाटतं अमन, IPL मध्ये तो ट्रेंड सेट झाला होता जिकडे मुंबई इंडियन्स मध्ये खेळत असताना कायरन पोलार्डच्या समोर क्षेत्ररक्षक यायला लागले आणि तिथून पुढे मग इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये ती ओढत असताना, तो कित्ता गिरवत असताना अनेक कर्णधारांनी त्याच्या विरोधात ते प्लॅनिंग केलं. सबसे सेफ पोजीशन मानी जाती है, सेफ जगह मानी जाती है ये किसी भी बल्लेबाज के लिए रन्स बटोरने के लिए. गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेली, लेकिन किरण पोलार्ड को वहां से भी रन्स नहीं ढूंढने देते थे महेंद्र सिंह धोनी. और इस बार फिर से सर्वेश ने जबरदस्त एफर्ट दिया है, पूरी तरीके से हवा में उछलते हुए. और शायद से अंपायर सूरज चाहते हैं कि चेक किया जाए कि क्या ये बाउंड्री है या नहीं. क्या नीड है चेक करने की, वो जरूर बताएं. आई थिंक कंफर्म्ड है सूरज कि ये बाउंड्री नहीं है. ओ, चाहते हैं रिव्यू. चलिए देखते हैं टीवी अंपायर का क्या फैसला रहता है. tenniscricket.in च्या वतीने या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केले जात आहे. दूध आणि पाणी एकत्र आलं तर त्यांना वेगळं करण्यासाठी राजहंस स्वान नावाच्या पक्षाची गरज असते. नीर क्षीर विभाजिता हंसो हंसाहा बको बकाहा. तिथे बगळा आणून चालत नाही. तुका म्हणे तेथे पाहिजे जातीचे येरा गाबाळाचे काम नव्हे. आणि हीच कामगिरी आता यूट्यूब चॅनलच्या वतीने केली जाते. दूध का दूध, पाणी का पाणी. tenniscricket.in एक दर्जेदार थेट प्रक्षेपण करणारी वाहिनी. परंतु आता इथे बॅरियर्स आलेले आहेत. जिथे कॅमेऱ्याचा अँगल आहे तिथे पडदा आड आलेला आणि तोही काळ्या रंगाचा आहे, त्यामुळे पलीकडे काही दिसत नाही. ऑनफिल्ड पंचांच्या निर्णयाच्या बरोबरच आपण जाणार आहोत. आता मला वेळ झालेली इथे थांबण्याची. अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ कॉलेजमध्ये HOD आहेत अमित सर, आणि त्यांना इच्छा आहे त्यांच्या अमोघ वाणीमधून धावतं वर्णन करण्याची. आपण त्यांच्या बरोबर जाणार आहोत आणि जोडीला असतील या परिसरातील सुपरस्टार कॉमेंटेटर अमन सर. किसने टॉस जीता है? हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका तहे दिल के साथ स्वागत करना चाहूँगा वर्धा प्रीमियर लीग पर्व 6च्या नॅचरल सोलर चार्जर्स वर्सेस शिवा वाइपर्स. गोलंदाजी करायला येत आहेत गणेश हराळ, आइकॉनिक प्लेयर्स ऑफ शिवा वाइपर्स. फर्स्ट गेंद डालने की कोशिश, कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज. इसी के साथ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर शिवा वाइप नेचुरल सोलर चार्जर्स. अगली गेंद सामना करेंगे गौरंग. क्या लगता है अमन सर आपको क्या होगा इस गेम में? बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पे गणेश हराड़ द्वारा. अगली गेंद सामना करेंगे गौरंग, सेट होने के लिए टाइम लेते हुए. डॉट गेंद के साथ अगली गेंद सामना करेंगे गौरव. वाइड बॉल का इशारा अंपायर. स्पर्धेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातपणा होऊ नये यासाठी बाहेरगावावरून अंपायर्स बोलवलेले सर्टिफाईड अंपायर्स. चांगल्या अंपायरिंगचा मुजारा त्यांच्याद्वारे. रिव्ह्यू घेतलेला आहे टीमने.
लीगल डिलीवरी, नॉट वाइड। अगली गेंद सामना करेंगे गौरांग। गणेश की गेंद और बहुत ही अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे गणेश द्वारा। गणेश हराड़ जो टेनिस क्रिकेट में जाना माना नाम, हिंगोली जिले से आते हुए। अगली गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे और ये कैच। इसी के साथ चौथी विकेट का पतन होता हुआ नॅचरल सोलर चार्जर्स का। गणेश हराळ अपने कॅप्टन के लिए आपल्या कर्णधाराचा विश्वास सार्थ ठरवताना विकेट घेऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर एक अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स आणि जय महाकाली शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानाने वर्धा प्रीमियर लीग पर्व 6 चे यशस्वीरित्या आयोजन। संस्थेचे सचिव श्री सचिन जी अग्निहोत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली। क्या लगता है अमन सर आपको क्या होगा इस मुकाबले में? ये फिलहाल तो यही लग रहा है कि टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स बहुत ज्यादा परेशानियों में है, क्योंकि आखिरी 18 गेंदों में 67 रन बनाने हैं। गजानन तितरमारे और ललित देशमुख क्या एक चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि 18 गेंदों में 67 रन बनाना एक चमत्कार ही रहेगा। क्या जाते जाते एक थ्रिलर हमें देखने को मिल सकता है। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, आज अंडर लाइट्स आपको मैच देखने को नहीं मिलेंगे। आज के मैचेस सुबह 9 बजे से शुरू हुए थे। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ये सूचना मैं देना चाहूंगा। और कल के दिन के मैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कल अंडर लाइट्स आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। शाम 5:30 बजे से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रिक्वायर रेट काफी बढ़ता हुआ 22 की औसत की जरूरत। इसी के साथ 1 रन इमरान खान सूझे बूझे बॉलर प्यार से 1 रन देते हुए गजानन तितरमारे स्ट्राइक पर। क्या करिश्मा कर पाते हैं अपने टीम के लिए, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके बाद मारने की कोशिश, राउंड द कारपेट, कारपेट से बॉल जाता हुआ मिस फील्ड। गणेश हराड़ वहां पे मौजूद, मात्र 1 रन का इजाफा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर नेचुरल सोलर चार्जर्स 39 विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। काफी मुश्किल कार्य लग रहा है अब 16 गेंदों में 65 रन बनाना, क्योंकि गेंदबाज बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंदें कर रहे हैं। ओ यहां विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखी थी बल्लेबाज को एक बाउंड्री ढूंढने की, लेकिन फुल टॉस बॉल, बाहरी किनारा, मिडल ऑफ द बैट से बॉल नहीं टकराई। विकेट कीपर इज अनेबल टू कलेक्ट द बॉल एंड गुड जॉब डन बाय स्लिप फील्डर। ओनली 1 रन। नाउ स्कोर इज अप टू 40 रन्स विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। गजानन तितरमारे मंजे हुए खिलाड़ी, मारने की कोशिश और अंपायर का डिसीजन क्लीन बोल्ड। एक हल्का सा स्पर्श गेंद और स्टंप का, और उसी के साथ बेल्स नीचे आ गिरी हैं। विकेट नंबर गजानन तितरमारे चालीस पर 5, 14 में 64 की जरूरत। स्ट्राइक पर मंथन, लेकिन मंथन करने का अब समय नहीं है। अब बल्ला घुमाने का समय है, और अब बल्ला घुमाने के बावजूद अगर गेंद नहीं लग रही है तो ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। 13 गेंदें 64 रन। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल नानेकर जी और विनायक नानेकर जी हमारे डायरेक्टर हैं टेनिस क्रिकेट .in ऑफिशियल के, और बहुत अच्छी तरीके से अब तक लोगों तक चीजें पहुंचाई हैं। कौन से जी बिल्कुल विशाल जी जी बहुत बेहतरीन कैच लेना चाहिए था।
शायद कैच चेक करना चाहते हैं अंपायर कि क्या फेयर तरीके से कलेक्ट किया गया है। इस गेम में बैटिंग टीम के लिए विक्ट्री भी उतनी दूर है। फिलहाल तो मेरे लिए दूर मेरा घर है, बहुत दूर। बहुत मुश्किल अब टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए, और कुछ ही समय में मुश्किल चीज असंभव में तब्दील हो जाएगी। 11 में 61 चाहिए। क्रिकेटमध्ये असंभव किंवा अशक्य शब्दाला थारा नाही असं आपण बऱ्याचदा ऐकत असतो। जे अशक्य वाटतं ते शक्य करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती तुमच्याकडे हवी आहे आणि ती दाखवता येईल का फलंदाजांना? क्रिकेटने असे अनेक सामने आपल्याला दाखवलेले आहेत, याही परिस्थितीत फलंदाज जिंकलेले आहेत। समोर आले उडवलेला आहे चेंडू डीपमध्ये, क्षेत्ररक्षक एका टप्प्याने चेंडू कलेक्ट करेल, फेकी करेल, एकच धाव मिळेल आणि त्याचमुळे ते क्रिकेटिंग कॅरेक्टर तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे। तिथपर्यंत तुम्ही पोचाल न पोचाल ही वेगळी गोष्ट आहे, परंतु त्या दिशेने जाता आलं पाहिजे, तो इंटेंट तुम्हाला दाखवता आला पाहिजे। इट डझंट मॅटर वेअर आर यू, बट इट मॅटर्स इन विच डिरेक्शन यू आर रेडी टू गो। तुम्ही कुठे निघालेले आहात याला महत्व आहे। समोर समोर खेळत उडवलेला चेंडू उंच हवेमध्ये, आकाशाची उंची मोजण्यासाठी चेंडू निघाला असावा, परंतु इथे आता या क्षेत्ररक्षकाला त्याला बीट करता आलं नाही। फिल्डरने टिपलेला आहे जेल आणि त्याचबरोबर ललित देशमुख यांचा समतो खेळ, आणखी एक मोठा आद्रा। कमाल की गोलंदाजी। महत्व आहे। समोर समोर खेळत उडवलेला चेंडू उंच हवेमध्ये, आकाशाची उंची मोजण्यासाठी चेंडू निघाला असावा, परंतु इथे आता क्षेत्र लीग अंडर आर्म एक स्पर्धा सुरू होत आहे। आजपासूनच ती ओपन कॅटेगरी मधून सुरू झालेली, तुम्हाला युट्यूबला तिचाही आनंद घेता येईल आणि तिथेही आमन तसंच आहे। म्हणजे 2 बिल्डिंग्स आहेत, त्या बिल्डिंगच्या टेरेसवर जर तुम्ही तितक्या अंतराने चेंडू मारला तरच तुम्हाला चौकार आहे, खाली चौकार षटकार काहीच नाही। त्यामुळे असं सुद्धा आहे, परंतु आपल्याकडे मला असं वाटतं तसं करण्याची गरज नाही। याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे, तुम्हाला
मैदानाच्या आतमध्ये जे घडतं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचन अवेलेबल नसणार आहे. त्याची कारणं तुम्हालाही माहिती आहेत. धन्यवाद.